जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, सभी परेशान हैं आजकल। किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सब परेशान हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी सब परेशान हैं। दोस्तों, यही जीवन है। आजीवन में अगर दुख से हम परेशान होकर भागेंगे तो का भागने से सुख मिलेगा? नहीं। तो दोस्तों, सुबह आज एक सिस्टर का फ़ोन आया व्हाट्सएप से, बता रही थी दीदी मैंने सब उपाय करके देख लिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हम कहीं आपको किसने नंबर दिया मेरा? तो उसने बोला जे मेरे एक पड़ोस में दीदी है, वो बताती हैं, उनसे कुछ पूछ लो। तो दोस्तों देखिए, मैं जो करती हूँ मुझे खुद पता नहीं है। जो मेरे बताए हुए चीज़ लोग कर रहे हैं तो उनके सुधार आ रहा, मुझे खुद इस बात का विश्वास नहीं हो रहा। तो जैसे वो पूछती थी वैसे मैं जो जो करी हूँ बता देती हूँ, उपाय कर लेती हूँ, उसका समस्या का हल हो जाता है। तो वो उसने पूछी होगी आपने कैसे किया जे ठीक हो गया। तो वो उन्होंने बताया जो मेरे एक दीदी है, उन्हीं से मैं पूछ लेती हूँ, वो बताती हूँ उपाय, वही उपाय मैं करती हूँ तो छोटा मोटा परेशानी दूर हो जाता है। देखो जी, कोई भगवान साक्षात उतर के नहीं आएगा। हम मनुष्य के ही जबान से वाणी भगवान के निकलता है। आ कब कहते हैं ना, जो 24 घंटा में एक बार सरस्वती के वाणी जरूर निकलता है। आ कब उसमें कौन सा चीज़ किसके फायदे की चीज़ निकल जाए कोई नहीं जानता है। ना तो ऐसे कोई इतना ज्ञानी, चाहे बड़े बड़े कोई भी हो, कोई उपाय बता सकते हैं। ठीक होना होगा तो वो परमात्मा की कृपा से ही होगा। आप मेहनत कर सकते हो, फल अपने आप नहीं ले सकते। क्या देना है नहीं देना है परम पिता परमेश्वर जानता है। हम अपने ही मेहनत के अपने ही हकदार तो हैं, लेकिन मन चाहे फल नहीं ले सकते। वो प्रभु के हाथ में है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है वो वही डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी जे मैं जो बताती हूँ उसको, लेकिन जो भी मैं करी हूँ उसके भरोसा के साथ ही बताती हूँ, ये करने से ठीक होगा। तो इनसे मैं पूछी तो सिस्टर बोली जहाँ पड़ोस में वो दीदी रहती हैं, उन्होंने बोला मेरा रेखा दीदी है, उनसे पूछ लो, वो ज़रूर कुछ उपाय बता देंगी, वैसा करोगी तो सब ठीक होगा। तो आज सुबह फ़ोन आया तो बताई दीदी आप मुझे भी बताओ ना। मैं कहा क्या हुआ है? तब बोल रही है जे घर में इतना परेशानी चल रहा, इतना पूजा पाठ करती हूँ फिर भी। हम कही, मैंने बोली जे देखो, आप लोग घर में परेशानी होता है, जीवन में परेशानी होता है तो पूजा पाठ पर क्यों जाते हो? पूजा पाठ पर मत, हाँ पूजा पाठ हम करेंगे तब भी परेशान है, ये है, ये ऐसा सोच के करोगे तो परेशान ही रहोगे। पूजा पाठ के मतलब है जे मन के शांति। पहले अपने आप को शांत रखो, विश्वास रखो, फिर मंदिर पर जाकर बैठो, अपरम पिता परमेश्वर से दुआ करो, हे प्रभु हमने सच्चे दिल से आपको माना है। आज जो भी है, जो कुछ भी है, ये मेरा नहीं है, ये आपके दिया हुआ है। हमने तो आपने निमित्त बनाया, हमने करा। बस हे प्रभु मैं ये चाहती हूँ जो हमारा जीवन के संकट है वो आप दूर कीजिए। हमारे बस में तो कुछ नहीं है, आप ही कर सकते हो। तो हम दुआ कर सकते हैं, वो भी आत्मा शांत करके। ये अपेक्षा लेकर आप जाएंगे तो ज़रूर आपको हर समस्या के समाधान होगा। अगर इस लालच में जाओगे आप, जो मैं तो दिन भर पूजा करती हूँ, मैं तो जोत बत्ती जलाती हूँ, फिर भी भगवान मेरे को परेशान कर रहा, ये कर रहा, तो ये गलत है। इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, हर दिन पर मंगलवार के भी बताई थी मैंने, सोमवार के भी बताई थी कैसे कैसे करना होता है। तो आपका जो भी इष्ट देव हैं, अपना जिस इष्ट देव के मानते हो उनके नाम से पूजा पाठ कीजिए, माला जाप कीजिए, उनको अपने हाथों से
भोग बनाइए सुंदर सुंदर, उनको पहले अर्पण कीजिए, उनको भोग लगा कर वो प्रसाद लेकर जितना खाना घर में बना है उसमें मिला दीजिए, तो प्रसाद बन जाता है। तो वो प्रसाद हम सब घर में खाते हैं तो हमारा आत्मा शुद्ध होता है। हर दिन देखिए हमसे कोई ना कोई अपराध हो रहा, हम सभी अपराध करते हैं, हमें दिखता नहीं है। इस वाणी से किसी का मन दुख जाता है, हमें पता नहीं चलता है। जहाँ भी हम जाते हैं आजकल चींटियाँ हर जगह है, पैर के नीचे कब चींटी आ जाती है। तो ये छोटे छोटे पाप है। तो इसलिए जो भी भोजन बनाए घर में, भोजन प्रभु को अर्पित करके और उसमें मिलाकर खाइए। प्रसाद हर रोज़ आप प्रसाद समझ कर खाइए। ये मत कहिए हम खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए, तब खाना तो वही हो गया, पेट भरा पेट खाली हो गया। तो आप प्रसाद समझ के भोजन करेंगे तो जो भी शारीरिक कष्ट होगा, जो भी परेशानी होगा, तो एक आपने किसी के नाम के प्रसाद ग्रहण किया है तो अवसर तो दिखाएगा ही वो। जहाँ ये हमारा नाम के प्रसाद ग्रहण किया, वो प्रभु आप नहीं देख सकते, वो भगवान देखेंगे जे हमारा नाम के प्रसाद ग्रहण किया, इसको कैसे कष्ट हो सकता। तो आप ऐसे छोटे छोटे उपाय कीजिए, जरूर समस्या का समाधान मिलेगा। आए आप लालच में पूजा पाठ मत कीजिए, मैं इतना पूजा करती हूँ, इतना भगवान के मानती हूँ, भगवान फिर भी ये मान कर करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ तो मन के शांति के लिए किया जाता है। आत्मा शांति तो सब शांति। सबसे पहले अपने आप को शांत रखो, अपने आप को इतना सहनशीलता बना लो, जो कोई क्या बोल रहा नहीं बोल रहा हमें इसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई अच्छा बोल रहा तो सुन लो, अगर किसी ने गलत बोला आपको तो उसको वहीं छोड़ दो, गलत चीज़ लेना ही क्यों। हम दिन रात मेहनत करते हैं अच्छे चीज़ पाने के लिए ना, जो हमें अच्छा चीज़ मिले। फिर हम कहाँ गलती कर देते हैं, हम गलती वहाँ कर देते हैं जो अच्छा चीज़ हम नहीं ले पाते हैं, पूरे चीज़ के उठा लाते हैं। आया के क्या बोलते हैं घर में सबको, एक तो खुद आप दुखी हुए, अगला तो आपको परेशान किया और वो उठा कर आप घर में लाए, और घर में जो 4 लोग हैं उसको आप बताएं। अब आप तो परेशान में रहे, वो भी परेशान हुए, वजह कौन बना? हम आप। जो देखो ना इसने ऐसा बोल दिया, तो वो बुरा चीज़ क्यों घर में लाना? बाहर सुनो, बाहर छोड़ दो, उसको हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे चीज़ को लाना है। अच्छे चीज़ को घर में लाओगे तो घर में पॉजिटिव बने रहेगी, बुरे चीज़ लाएंगे तो नेगेटिव बने रहेगा। तो हमें बुरे चीज़ घर में नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं जो कहती हूँ वो मेरे साथ हुआ है, तभी मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं बोलती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी जे मैं बहुत बड़ा वो पुजारन हूँ, ये हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक माँ हूँ, एक घर के बेटी हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, बस इतना जानती हूँ। अब परम पिता परमेश्वर के चरण में रहती हूँ, अब उन्हीं से अब बात करती हूँ मैं। आज जो हम अंदर से मांगते हैं प्रभु से, कहते हैं, वो ज़रूर सामने दिखता है। तो ये आप करके देखिए, अगर नहीं होगा फिर आप बताइएगा। जैसे भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हैं और नाम अनेक है। वैसे हम स्त्री है, स्त्री लड़की एक ही है, नाम अनेक है एक लड़की का। वो किसी के बेटी है, किसी के बहन है, किसी के बीबी है, किसी के माँ है, किसी के बहू है, किसी के मौसी है, चाची है, मम्मी, कितने अनेक रूप हो गया। इसीलिए परमात्मा एक है। आप परमात्मा के अलग अलग मत मानिए, पूजिए अनेक रूप में। कान्हा के रूप में पूजिए, राम के रूप में पूजिए, माता के रूप में पूजिए। एक पॉइंट पकड़ लीजिए और वहीं बैठाइए, नहीं जो इनके पूजा करेंगे तो इनके पूजा करने से फ़ायदा होगा, इनके पूजा करने से फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक में ही सबको देखिए। दुर्गा माता के पूज रहे हैं तो भी दुर्गा ही नारायण है, रूप अनेक है। ये नहीं वो माता है तो ये नहीं, ब्रह्मा जी ही विष्णु है, विष्णु जी ही ब्रह्मा है, शिव जी ही ब्रह्मा है।
तो हमें अलग अलग नहीं वो करना है, सबको एक ही मूर्ति में देखना है। तो बुधवार के दिन गणेश जी के दिन होता है। गणेश भगवान के आप जानते हैं किस तरह प्रसन्न किया जाता है। तो गणेश भगवान को आप भाई के रूप में मान लीजिए, पुत्र के रूप में मान लीजिए। गणेश भगवान के दो ही रूप में माना जा सकता है, मित्र के रूप में माना जा सकता है। तो आप तीनों में कुछ भी बना लीजिए गणेश जी को। अगर भाई मानते हैं तो भाई समझ के उनको नाम से भोग बनाई है। गणेश जी के भोग में हलवा पूड़ी बनती है, जैसे दुर्गा माता के है मोदक बनती है। मोदक बहुत पसंद है गणेश जी के। तो लड्डू पसंद है तो लड्डू बनाइए, उनको भोग लगाइए, दुर्वा चढ़ाइए। आप अपने गणेश भगवान से बोलिए, हे भैया, मैंने आपको धर्म का भाई माना है, आप मेरे संकट दूर कीजिए। देखिए ज़रूर ये चमत्कार होगा। मैं यही सब करती हूँ, मैं किसी से कुछ पूछने नहीं जाती हूँ। जो भी पूछना होता है, हमारे घर ये मंदिर है जो पर्दा लगा है, अभी दिन हो रहा था इसमें पर्दा लगा हुआ है, वहीं बैठ जाती हूँ आधा एक घंटा। अब मैंने अपना जो भी परेशानी दुख होता है वहाँ पर रख देती हूँ इष्ट देव के चरण में, और जो वहाँ से रीजन मिलता है उसी में मैं खुश रहती हूँ, और जो भी मिलता है वो सही मिलता है। तो मेरा बात समझ में आपको आ गया होगा बहन। तो आप यही उपाय करके देखिए, आपको सब समस्या का समाधान मिल जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ लालच में नहीं करना है, श्रद्धा विश्वास भाव से करना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर कोई और भी आपको समस्या हो गया तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास जो भी होगा मैं उसका जवाब दूंगी, नहीं होगा तो माफ़ी चाहूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।